हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग रेगुलर आएंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इन क्लास को आप जरूर देखिए और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लास और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है, चाहे लेखपाल, कांस्टेबल, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेड, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 1 को ध्यान से पढ़िए। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फ्रेंच? एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन दोस्तों ने शब्द भेद का पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर पहला पार्ट देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने उसमें शब्द भेद को डिटेल में समझाया है। ठीक दोस्तों, तो वहां जाकर आप उस पार्ट को देख लीजिए। मैं इस पहले पार्ट को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक दोस्तों, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फ्रेंच? तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी चीनी। चलिए नेक्स्ट, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन किस भाषा का शब्द है बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अंग्रेजी भाषा का स्टेशन शब्द है। चलिए नेक्स्ट, संकर शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों जल्दी जल्दी बताते जाइए, इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। संकर शब्द आपसे पूछा गया, इस शब्द का अर्थ क्या है? संकर शब्द का अर्थ क्या है बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों? संकर क्या है दोस्तों? संकर का आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। दोस्त सॉरी, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या है? सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया आपको, यहाँ पर दिया गया तत्सम, तद्भव, विदेशी। और यहाँ पर क्वेश्चन यानी डी ऑप्शन क्या दिया गया है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ठीक, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। याद रखना। ठीक दोस्तों, यानी हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेलगाड़ी शब्द है, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी शब्द है, बताइए तत्सम, तद्भव, विदेशज या संकर? तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा डी, क्या होगा? संकर। नेक्स्ट, देखिए संकर का मतलब क्या होता है, मैंने क्वेश्चन 3 में डी ऑप्शन बताया था। ठीक, यानी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। देखिए यहां समझ लीजिए, यानी संकर यहाँ पर क्या बताएगा? रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी अलग अलग हो गए ना, यानी दो शब्द यहाँ पर, रेल भी है और गाड़ी भी है, यानी दो दो शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर। आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, बानर का तद्भव रूप है, आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों? बानर का तद्भव रूप है, बानर, बंदर, बांदर या बांदर? बताइए क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, यानी बंदर। चलिए नेक्स्ट, दर्शन का तद्भव रूप है, आपसे पूछा क्या गया दोस्तों? दर्शन का तद्भव रूप है, बताइए क्या होगा? क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जल्दी जल्दी बता जाइए, इनका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा दर्शन। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपसे इनमें से क्या पूछा गया है? तत्सम शब्द पूछा गया है, तो बताइए उद्गम होगा या खेत होगा, कोट होगा या अजीब होगा? तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उद्गम। ठीक, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपील शब्द है, आपसे क्या पूछा गया? अपील शब्द का बताइए, अपील शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव या देशज या विदेशज? दोस्तों तुरंत प्रभाव से इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा डी, यानी विदेशज। चलिए नेक्स्ट, मगही शब्द है, मगही शब्द है, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी तद्भव। चलिए नेक्स्ट, संधि शब्द क्या है? संधि शब्द क्या है बताइए? क्वेश्चन 10 का आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो यह क्या है? तत्सम।
चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते जाइए। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? लोटा शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा देशज, यानी सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, कमल किस प्रकार का शब्द है? आपसे क्या पूछा गया? अच्छा प्रश्न है। कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक या एकरूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 12 का आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी रूढ़। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा? देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? पाकशाला, सॉरी, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? यहाँ पर पाठशाला लिखा हुआ है, तो बताइए पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो बताइए क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, यानी पाठशाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, एकरूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? आपसे इसमें पूछा क्या गया है दोस्तों, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? तो इनमें आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा कैंची। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपसे इसमें पूछा क्या गया, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है इन चारों में से? तो पहचान के सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? बारात होगा, या वर्षा, या हाथी, या आयु? तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी तत्सम कौन सा है? वर्षा। चलिए नेक्स्ट, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। अगर जिन लोगों ने पहला पार्ट देखा होगा तो वह इसका भी उत्तर आसानी से बता पा रहे होंगे। तो बताइए क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी तत्सम। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको इनमें से पहचान करनी है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। बताइए। वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु? बताइए क्वेश्चन 18 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से आपको पहचानना है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं? पड़ोसी, गोधूम या बहू या शहीद? क्वेश्चन 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी, यानी गोधूम। चलिए नेक्स्ट, और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। फिर से आपसे पूछ लिया गया है कि इनमें से आपको चयन क्या करना है? तद्भव शब्द इनमें से कौन सा होगा? बैंक, मोह, मर्म या प्रलाप? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मोह। ठीक, क्या ऑप्शन होगा हमारा? बी ऑप्शन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।